जिस नेटो संगठन का हिस्सा बनने की इच्छा रखने के कारण यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, उस नेटो संगठन के अब बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब नेटो देशों के भीतर ही मनमुटाव होने लगा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति की लड़ाई ने नेटो की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तो क्या रूस और यूक्रेन की जंग नेटो के खात्मे का कारण बनेगी? क्या जेलेंस्की और ट्रंप का जिद्दीपन बनेगा नेटो के पतन की वजह? रूस के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए बनाया गया नेटो संगठन आखिर क्यों टूटने की कगार पर है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं हमारी अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ी सीरीज एबीपी लाइव वर्ल्ड। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है जिसे 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ, जो कि पहले रूस समेत कई और देशों का गुट था, उसके बढ़ते प्रभाव को रोकना था। नेटो के सदस्य देश आपसी सुरक्षा के लिए ये वादा करते हैं कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। हालांकि नेटो की खुद की कोई सेना नहीं है, लेकिन इसके सदस्य देश मिलकर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। यूक्रेन के साथ रूस की तकरीबन 2300 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसे में जब 2008 में नेटो ने कहा कि भविष्य में यूक्रेन इसका सदस्य बन सकता है, तो रूस को लगा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि यूक्रेन उस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने यूक्रेन को हथियार, आर्थिक मदद और सैन्य ट्रेनिंग देकर उसकी काफी मदद की। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन और रूस इतिहास और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इसे भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर नेटो और बाकी पश्चिमी देश यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का समर्थन करते हैं और इसी वजह से युद्ध अब तक जारी है। नेटो की मदद से यूक्रेन को अपनी रक्षा करने में ताकत मिली है, लेकिन रूस इस युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। इस जंग की शुरुआत से अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मदद दी, हथियार, पैसा, खुफिया जानकारी और सैनिकों की ट्रेनिंग। उसका एक मकसद रूस को कमजोर करना भी है, ताकि वो भविष्य में ऐसे हमले फिर से ना कर पाए। लेकिन इस मदद के बदले अमेरिका को भी बहुत बड़ा आर्थिक खर्च उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अगर हालात बिगड़े तो ये युद्ध और बड़ा हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल होने का खतरा है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका का यूक्रेन की मदद करना इतना सही फैसला है, या इससे दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। हालांकि अमेरिका का ये रुख अब बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में अब शासक बदल गया है। जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी संभाल ली है और ट्रंप नेटो को लेकर के अपना रुख बदल रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि नेटो के सदस्य देश इस संगठन पर कम खर्च कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसमें हद से ज्यादा पैसा बहा रहा है। 2006 में हुए एक समझौते के मुताबिक नेटो के हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना होगा, ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। लेकिन अब तक सिर्फ 23 देश ही इस टारगेट को पूरा कर पाए हैं। वहीं 2023 तक सिर्फ 10 देश ही ऐसा करते थे और 2014 तक तो इनकी संख्या महज 3 थी। अब ट्रंप का कहना है कि इन देशों को 2 नहीं बल्कि 5% खर्च उठाना चाहिए। 2018 की नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के संकेत भी दे दिए थे। उनकी मांग थी या तो बाकी सदस्य देश भी डिफेंस स्पेंडिंग के टारगेट को पूरा करें, नहीं तो अमेरिका इससे अलग हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप से बेइज्जत होने के बाद जेलेंस्की अब यूरोप के देशों को, जो कि नेटो के सदस्य भी हैं, उन्हें लामबंद करके अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।
ऐसे में ट्रंप को जेलेंस्की और यूक्रेन के युद्ध के रूप में नेटो छोड़ने का एक बहाना मिल सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया का भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि बिना अमेरिका के नेटो की फंडिंग ठप हो जाएगी और उसके सारे मिशन रुक जाएंगे। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम के एक थिंक टैंक ने रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने का एक तरीका निकाला है। इसके मुताबिक अगर ट्रंप और पुतिन के बीच सीधी बातचीत हो तो ये युद्ध खत्म किया जा सकता है। इस बातचीत में दूसरे देशों को शामिल करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे जल्दी समाधान निकलेगा। साथ ही रूस की मांग को मानते हुए अमेरिका इस पर सहमत हो सकता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा न बने। लेकिन इस समाधान को रूस और यूक्रेन मानेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है आयुष। कैमरे पर इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राजवीर और नीरज ने। धन्यवाद।